वर्ष 2024 के आरंभ में ग्रहों की स्थिति मकर राशि, मकर लग्न के लोगों के लिए क्या कुछ उपलब्धि प्रदान करने वाली है, क्या कुछ प्राप्त होने वाला है। स्वास्थ्य की दृष्टि से, धन की दृष्टि से, पराक्रम सुख के दृष्टिकोण से, संतान पढ़ाई के दृष्टिकोण से, दाम्पत्य जीवन प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से, राज्य के दृष्टिकोण से, नौकरी व्यवसाय के दृष्टिकोण से, भाग्य के दृष्टिकोण से, इन सब पर विस्तृत रूप से इस कार्यक्रम में चर्चा होगी। मैं हूं डॉक्टर दिवाकर त्रिपाठी। नमस्कार। वर्ष के आरंभ में ग्रहों की जो स्थितियां हैं, जैसे चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे, सूर्य और मंगल धनु राशि में, बृहस्पति मेष राशि में, शुक्र तथा बुध वृश्चिक राशि में, शनिदेव कुंभ राशि में स्वग्रही विद्यमान रह करके अपना प्रभाव स्थापित करेंगे, तो वहीं केतु कन्या राशि में, राहु मीन राशि में रहकर अपना संपूर्ण प्रभाव स्थापित करेंगे और वर्ष के फल को प्रभावित करेंगे। तो सबसे पहले मकर राशि के लोगों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहने वाला है, क्योंकि स्वास्थ्य का जो मूल कारक ग्रह होगा वह होंगे शनिदेव महाराज, और शनिदेव की स्थिति है स्वराशि की, स्वग्रही स्थिति में। तो स्वास्थ्य और मनोबल की स्थिति क्या कहती है, इसको जानेंगे। तो स्वास्थ्य, मनोबल एवं मानसिक स्थिति के लिए वर्ष 2024 एक सकारात्मक वर्ष के रूप में आप मान सकते हैं। मनोबल में वृद्धि वर्ष भर बनी रहेगी, मानसिक स्थिरता में वृद्धि होगी, व्यक्तित्व में सकारात्मक रूप से परिवर्तन होगा, सीने की तकलीफ थोड़ा सा परेशान कर सकती है, घरेलू तनाव के कारण घबराहट हो सकता है, माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है, पेशाब संबंधी समस्या इस अवधि में परेशान कर सकता है, पैरों में चोट अथवा दर्द की स्थिति भी बन सकती है। कुंडली में, मूल कुंडली में यदि शनि की स्थिति मजबूत है तो ये सब जो नकारात्मकताएं हैं इसमें कमी आ जाएगी, लेकिन अगर शनि की स्थिति मजबूत नहीं है तो निश्चित तौर पर इसमें थोड़ी सी वृद्धि देखने को मिलेगी, तनाव बढ़ जाएगा। आंखों की समस्या भी इस वर्ष कुछ कष्ट दे सकता है, जैसे आंखों में शल्य चिकित्सा करा लिए, कुछ नहीं हो तो एलर्जिकल समस्या हो जाएगी, कुछ ना हो तो चश्मे का नंबर बदल जाएगा। तो कुछ समस्याएं आंख को लेकर के भी इस वर्ष हो सकती है, वर्ष 2024 में हो सकता है। अब हम धन आय के दृष्टिकोण से देखेंगे कि यह वर्ष कैसा रहने वाला है। तो धन आय के दृष्टिकोण से प्रगति प्रदायक रहेगा, सकारात्मक रहेगा, धन के संसाधनों में वृद्धि होगा। वाणिज्य व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए, जैसे वकालत, टीचिंग फील्ड हो गया, सेल्स मार्केट हो गया, लाइजनिंग का फील्ड हो गया, राजनीति का क्षेत्र हो गया, इससे जुड़े लोगों के लिए वर्ष 2024 एक बेहतर वर्ष के रूप में साबित होगा, एक उपलब्धि की स्थिति के रूप में साबित हो सकता है। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए थोड़ा सा विशेष रूप से सफलता प्रदायक रह सकता है। वाणी की तीव्रता में वृद्धि हो सकती है, पारिवारिक कार्यों को लेकर के मन प्रसन्न रहेगा, परिवार में मांगलिक कार्य की स्थिति भी बनती हुई दिखाई दे रही है। पत्रकारिता एवं कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी समय अनुकूलप्रद रहेगा, बेहतर रहेगा, सकारात्मक रहेगा। अब हम पराक्रम के दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दायरे के दृष्टिकोण से बात करेंगे कि कैसा रहने वाला है। तो सामाजिक दायरे में वृद्धि होगा, सामाजिक क्षेत्र में वृद्धि होगा, आपके यशकृत में वृद्धि की स्थिति बन सकती है। आप कुछ ऐसा कार्य कर सकते हैं जिससे आपका नेम और फेम बढ़ेगा, समाज में प्रतिष्ठित रूप के व्यक्ति के रूप में आप उभर कर सामने आ सकते हैं। पराक्रम संबंधित कार्यों में प्रगति होगी। खेल क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूलप्रद रहेगा। सेना से जुड़े जो लोग हैं उनके लिए भी कुछ उपलब्धि कारक वर्ष के रूप में साबित हो सकता है। सामाजिक पद प्रतिष्ठा के लिए सकारात्मक वर्ष के रूप में आप जान सकते हैं। नौकरी, व्यवसाय तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान में वृद्धि के लिए यह वर्ष उत्तम रहेगा, सकारात्मक रहेगा।
आय एवं लाभ के दृष्टिकोण से भी यह वर्ष सकारात्मक रहेगा, लाभदायक रहेगा। गतिविधियों का जो कार्यशैली है, आपके कार्य क्षेत्र का विस्तार हो सकता है, एक बेहतर परिवर्तन आपको दिखाई दे सकता है आपके कर्म क्षेत्र को लेकर के, कार्य क्षेत्र को लेकर के। आय के संसाधनों में विस्तार का योग बन सकता है, जैसे व्यापारिक प्रतिष्ठान आप खोल सकते हैं, जैसे आप नौकरी कर रहे हैं तो कुछ व्यवसाय कर सकते हैं, व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें कोई नया प्रतिष्ठान डाल सकते हैं। कुछ परिवर्तन आपके आय के संसाधनों को लेकर के हो सकता है। नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, नई नौकरी प्राप्ति का भी योग बनता दिखाई दे रहा है, इसलिए खूब प्रयास करिए। अगर खूब प्रयास करते हैं तो नौकरी आदि में परिवर्तन अच्छा हो सकता है, प्रगति की स्थिति बन सकती है। अध्ययन अध्यापन के दृष्टिकोण से बात किया जाए तो भी यह वर्ष सकारात्मक वर्ष के रूप में साबित होगा। विद्यार्थियों के लिए समय उत्तम रहेगा, पढ़ाई में मन लगेगा, नई डिग्री के लिए, नए विषय के चुनाव के लिए समय अनुकूल रहेगा, कुछ सकारात्मक हो सकता है। संतान पक्ष से शुभ समाचार भी प्राप्त हो सकता है, संतान की प्रगति हो सकती है, संतान के स्वास्थ्य एवं प्रगति से मन आपका प्रसन्न वर्ष भर रह सकता है। पिता का सहयोग सानिध्य प्राप्त हो सकता है, पिता के स्वास्थ्य पर खर्च की भी स्थिति बनती दिखाई दे रही है, थोड़ी सी चिंता की स्थिति भी बनती दिखाई दे रही है पिता के स्वास्थ्य को लेकर। कार्यों में भाग्य का साथ प्राप्त होगा, अर्थात कर्म का पूर्ण फल आपको मिल सकता है इस वर्ष, इसलिए खूब कर्म करिए तो लाभ भी आपको अच्छा होगा। अब हम दाम्पत्य जीवन के लिए, प्रेम संबंधों के लिए बात करेंगे कि कैसा रहने वाला है। तो इसके लिए यह वर्ष थोड़ा सा नकारात्मक रह सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर तनाव हो सकता है, जीवन साथी के व्यवहार से मन अप्रसन्न रह सकता है, प्रेम संबंधों में अवरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है अथवा तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। प्रेम संबंधों में ब्रेक या अलगाव या टूटन की स्थिति भी बन सकती है, ब्रेकअप हो सकता है, कष्ट हो सकता है, उनके व्यवहार के कारण कष्ट हो सकता है, उनसे मनमुटाव की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, इसका ध्यान देना है। प्रेम संबंधों में परिवर्तन भी हो सकता है, इसका भी ध्यान रखना है। अब वैवाहिक कार्यक्रमों के लिए विचार कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो थोड़े अड़चन के बाद ही सफलता का योग बनेगा। यदि मूल कुंडली में सप्तम की स्थिति ठीक नहीं है तो वैवाहिक कार्यक्रमों में अड़चन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। साझेदारी के कार्यों को लेकर के विशेष रूप से सावधानी बरतनी चाहिए। बिना सोचे समझे, बिना किसी के परामर्श लिए नई साझेदारी आपको नहीं करनी चाहिए। दैनिक आय को लेकर के भी आपको संघर्ष करना पड़ सकता है। अब बात करेंगे सुख एवं सुख के संसाधनों के दृष्टिकोण से यह वर्ष कैसा रहेगा। तो सामान्य फल प्रदायक वर्ष के रूप में जाना जाएगा। न बहुत खराब रहने वाला है, न बहुत अच्छा रहने वाला है। गृह और वाहन के सुख पर आप खर्च कर सकते हैं, खर्च की स्थितियां बन सकती हैं। गृह और वाहन के सुख में वृद्धि होगा तो खर्च होगा। तो गाड़ी अगर खराब है तो बनवा सकते हैं तो सुख बढ़ गया, और गाड़ी नहीं है तो खर्च करेंगे तो घर में नई गाड़ी आ सकती है, तो गाड़ी के सुख में वृद्धि हो गई। जमीन जायदाद से जुड़े कार्यों में थोड़े तनाव के साथ लाभ की स्थिति बन सकती है। कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, वाहन क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी सामान्य फल प्रदायक रहेगा। न बहुत अच्छा रहेगा न बहुत खराब रहेगा, थोड़े संघर्ष के साथ प्रगति की स्थिति बनेगी। माता के सुख सानिध्य में वृद्धि हो सकता है, परंतु माता के स्वास्थ्य पर खर्च भी हो सकता है। घर से दूरी या दूरस्थ यात्रा का योग भी बन सकता है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन सामाजिक दायरा आपका बहुत अच्छा होगा। पद प्रतिष्ठा के मामले में आपके लिए बहुत अच्छा अवसर प्राप्त होगा। सीने की तकलीफ में वृद्धि हो सकती है, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस प्रकार स्वास्थ्य, मनोबल, नौकरी, व्यवसाय, दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंधों के लिए कैसा रहने वाला है यह वर्ष, इसकी बात हो गई। अब हम अंक ज्योतिष पर विचार करते हैं। तो इस वर्ष के जो अंक बन रहे हैं वो 8 अंक बनेंगे।
2024 का संयुक्त अंक जो बनेगा वो 8 बनेगा, तो वर्षांक 8 हो गया और 8 के स्वामी बन जाते हैं शनिदेव महाराज और मकर राशि के लोगों के लिए लग्न के कारक हो जाते हैं, धन के कारक हो जाते हैं। तो स्वास्थ्य में वृद्धि कराएंगे और धन में वृद्धि कराएंगे, तो पारिवारिक कार्यों के लिए भी ठीक रहेगा, मनोबल के लिए भी ठीक रहेगा, प्रगति के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रह सकता है यह वर्ष आपके लिए। ऐसे में अपनी मूल कुंडली के अनुसार शनिदेव को मजबूत करेंगे तो निश्चित तौर पर बड़े लाभ की संभावना बन सकती है, क्योंकि शनिदेव गोचर में भी इस वर्ष स्वराशि के रहेंगे, अपने राशि के रहेंगे, तो अच्छी स्थितियां बन सकती हैं। इस प्रकार मकर राशि के लोगों पर क्या प्रभाव रहेगा ग्रहों का, इसकी चर्चा हो गई। अब हम नए विषय को लेकर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए शुभ नमस्कार।